नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। अगर हथेली देखें तो हथेली का जो आकार है, एक चौकोर किस्म की हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। मेहनती बहुत है क्योंकि हथेली में शनि का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, शुक्र का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो मेहनती स्वभाव है, मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं है। सबसे पहले अगर उंगलियों पे देखें तो कहीं ना कहीं हल्की मात्रा में आप देखोगे, आपकी जो तर्जनी उंगली है, इंडेक्स फिंगर, आपकी जो मिडिल फिंगर है और आपकी जो है कनिष्ठा उंगली है, सबका झुकाव कहीं ना कहीं जो है सूर्य की उंगली की तरफ यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। और ये श्रेष्ठ अवस्था भी मानी जाती है क्योंकि सूर्य के पर्वत की तरफ झुकाव होता है तो व्यक्ति यश की चाह रखने वाला होता है कि मेरा नाम हो, मेरा फेम हो। और दूसरी बात, समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। और अपने जीवन में अपने पुरुषार्थ और अपनी मेहनत के बल पर ऐसा व्यक्ति अधिकारी, उच्च पदस्थ, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति बनता है क्योंकि सूर्य की तरफ सभी ग्रहों का मिलान होता है और सूर्य के गुणों में ये वृद्धि करते हैं। दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखें, आपकी जो सूर्य की उंगली है वो यहाँ पे अच्छी खासी लंबी दिखाई दे रही है और आपकी इंडेक्स फिंगर से बड़ी है, लेकिन अच्छी अवस्था है क्योंकि मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। ये बहुत श्रेष्ठ है, ये बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है, यानी फेम पाने वाले लोगों में से एक होता है। समाज में मान और प्रतिष्ठा, यश पाने वाले होंगे और सरकारी नौकरी की यदि कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पे सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी क्योंकि उंगलियों का झुकाव भी उच्च पदस्थ की ओर ले जा रहा है, श्रेष्ठ और सफल व्यक्तित्व की ओर ले जा रहा है। और सूर्य की उंगली का भी यही चीज़ है कि सरकारी लाभ और सरकार द्वारा जो है उच्च पदस्थ अधिकारी बनने के योग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सफलतम व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, ये फिंगर यहाँ पे इशारा कर रही है। हाँ, हिम्मती स्वभाव आपका रहने वाला है, रिस्क लेने की क्षमता आप में अच्छी खासी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ और देख लीजिएगा, यहाँ पे आप अगर देखोगे इसके नीचे बुध की ओर से एक जो है इस तरह से रेखा जा रही है। ये रेखा व्यक्ति को व्यापारिक सफलता दिलाती है। इस तरह की जो ये रेखा होती है, इस पे गुरु का प्रभाव आने के कारण ऐसे व्यक्ति में नेतृत्व माने लीडरशिप, प्रतिभा और महत्वाकांक्षाओं की कभी कमी नहीं रहती है। और जिस व्यक्ति में न तो प्रतिभा की कमी हो और न महत्वाकांक्षाओं की कमी हो, निश्चित तौर पर ऐसा जातक सफल होता है, अपने जीवन में बहुत प्रगति ऐसा व्यक्ति करता है। एक चीज़ और दिखाई दे रही है, आप सुंदर तरीके से अगर इसमें देखते हैं तो आपकी जो हृदय की लकीर है वो इस तरह से जाती हुई, लेकिन केवल शनि पे ही रुक रही है। देख रहे हो ना, हृदय की लकीर कहीं नहीं जा रही, न मुड़ रही, ये शनि ग्रह पे ही आके रुक रही है, शनि पर्वत के नीचे। ऐसे व्यक्ति बहुत सफल होते हैं, सफलताओं में कहीं कोई कमी नहीं होती है और ऐसे लोगों के पास ज़्यादातर भौतिक सुखों का अंबार कह सकते हैं होगा, लेकिन अपने आगे ये किसी की नहीं सोचेंगे। थोड़ा स्वार्थ की भावना यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अपना हित चाहने के लिए जो है, अपना हित सिद्ध करने के लिए व्यक्ति कितनी भी मेहनत करना पड़े, कैसा भी जुगाड़ रहना पड़े, कह सकते हैं आप जो है थोड़ा स्वार्थ की भावना ज़्यादा रहेगी, बड़ी मात्रा में रहेगी, लेकिन सफल होंगे, सफलताओं में कहीं कोई कमी नहीं होगी और भौतिक सुख सुविधाएं भी जीवन काल में बेहतर रहेंगी।
यहाँ पे एक दो चीज़ अच्छी हैं। ये रेखा तो इस चीज़ की दे रही है, लेकिन इस रेखा में भी कुछ रेखाएं आ रहे हैं जिस वजह से ऐसा व्यक्ति दूसरे के लिए भी सोचता है। अब कौन सी आ रही हैं यहाँ पे देखिएगा, हम सूर्य पे ही हैं अभी। एक चीज़ का ध्यान रखो, हम सूर्य पे ही अभी बात कर रहे हैं। आपकी जो यहाँ पे जीवन की रेखा है उसकी ब्रांच चंद्रमा की ओर जारी है और वहाँ से निकल करके एक सूर्य की रेखा। अब यहाँ पे थोड़ा दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ, अगर ऐसी ये रेखा दिख रही है तो ये देखिएगा, ये जीवन की रेखा है, ये आपकी यहाँ से एक ब्रांच चंद्रमा की ओर जारी है और यहीं से आप देख रहे होंगे ये रेखा जो है इस तरह से सूर्य की ओर जारी है। मानी कुल मिलाकर इसे कहें कि जीवन की रेखा से सूर्य रेखा आरंभ हो रही है और देखिएगा ये जितनी स्पष्ट होती जाएगी, जितनी सुंदर होती जाएगी और स्पष्ट रूप से दिखती जाएगी और सूर्य अनुकूल हो जाएंगे। यहाँ पे समझने की बात है, कुछ लोग कहते हैं कि मेरी तो बृहस्पति पर्वत पे इस तरह के चिन्ह बन रहे हैं, इस तरह की रेखाएं हैं, बुध पर्वत पे इस तरह के साइन बन रहे हैं, इस तरह की रेखाएं आपने तो बताया नहीं, वो ये तो फल देती। अरे भाई, वो रेखाएं फल देती हैं, वो साइन फल देता है, लेकिन वो ग्रह जो है मजबूत नहीं है, वो ग्रह काम करने की स्थिति में नहीं है, तो वो फल कहाँ से देंगे? आसमान से थोड़ी फल देंगे। आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल रूप में क्या घट रहा है उस चीज़ को देखिए न। ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ रहा है? सबसे पहले होता है ग्रहों का प्रभाव, तब होता है उसमें जाने वाली लकीरों का और साइनों का प्रभाव। यदि ग्रह आपका निस्तेज है, यदि आपका ग्रह जो है कमज़ोर अवस्था में है, दोषयुक्त है, तो आपको नेगेटिव फल मिलेगा, आपको अच्छा फल नहीं मिलेगा उसका। चाहे उसमें मछली हो, चाहे उसमें जो है वर्ग का निशान हो, चाहे उसमें त्रिभुज का निशान हो, चाहे उसमें मोर पंख हो, चाहे उसमें पद्म का निशान हो, वो कोई फल नहीं देगा। जब ग्रह मजबूत होगा, अनुकूल होगा और उसमें कोई साइन बनता है, तब वो फल देता है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप भी व्यक्ति को सोचना चाहिए। अब देखिएगा, जीवन की रेखा से आपकी सूर्य की लकीर जारी है और ये जितनी स्पष्ट होती जाएगी, जितना जो है सुंदर होती जाएगी, ये निश्चित है भविष्य में उन्नति और आपका यश और फेम बढ़ाने वाली रेखा है ये। किंतु ये रेखा कह रही है, ये जो उन्नति होगी आपकी, जो डेवलपमेंट होगी आपकी, आपके निजी परिश्रम द्वारा और आपकी योग्यता से होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने की ज़रूरत है, आपके सूर्य पर्वत की स्थिति कैसी। वर्तमान में देखो, एक समान सूर्य पर्वत पे कई रेखाएं दौड़ रही हैं। देखो, अगर दो रेखा होती हैं उनका अलग प्रभाव होता है, एक रेखा होती है उनकी अलग प्रभाव होता है, लेकिन वर्तमान समय में एक से ज़्यादा रेखाएं दौड़ रही हैं, छोटी छोटी हैं, समांतर हैं, एक दूसरे की समांतर है और सूर्य क्षेत्र पर दौड़ती है। ऐसे योग वाले व्यक्ति के विचार बिखरे होते हैं। अभी आपके जो विचार हैं बिखरे हुए हैं, कभी कुछ करना चाहते हैं, कभी कुछ विचार आ रहे हैं। अतएव वर्तमान समय में ऐसा लग रहा है व्यापार, चित्रकारी या कला कौशल किसी भी विशेष काम में अभी उन्नति नहीं दिखा रहा है। इस चीज़ की और विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। विचारों में एकता होनी चाहिए व्यक्ति की, और विचारों में जब एकता होती है, जिस तरह से आपकी सूर्य की रेखा है, निश्चित तौर पे जीवन काल में समृद्धि देगी, उन्नति देगी। और जैसे ही सूर्य का पर्वत भी अनुकूल होता है, जिस तरह से उंगलियों का झुकाव है, जिस तरह से जो है ये रेखा है जो मैंने अभी आपको बताई है, जिस तरह से उंगली लंबी है, उच्च पदस्थ सरकारी क्षेत्र में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ और देखिए आप, सूर्य पर्वत थोड़ा दोषयुक्त है, यहाँ पे काट भी रही है रेखा, यहाँ पे दौड़ भी रही है रेखाएं, विचार भी बिखरे हुए हैं। और वर्तमान समय में जो है यहाँ पे कट का निशान भी दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं पिता के साथ, चाहे आंशिक रूप में हो,
वैचारिक मतभेदता हल्के रूप में यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात, वर्तमान समय में सूर्य इस हिसाब से है कि आपके परिश्रम का, आपकी मेहनत का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट दिलाता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। यदि आपको अपने करियर में उछाल चाहिए, यदि आपको सही रास्ता चाहिए और अपने क्षेत्र में विस्तार चाहिए, तो सूर्य को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जिस तरह से जो है ये रेखा है, तो जीवन काल के 26वें साल से अच्छी खासी उन्नति दिखाती हुई आपकी हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये 26वें साल से जो है मांगलिक कार्य भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, शादी का, और करियर के मामले में भी निश्चित रूप से जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं 26वें साल से अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। लेकिन भाग्योदय आपका 35वें साल से यहाँ पे दिख रहा है। सुंदर जो भाग्योदय होता है, जो व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा उछाल मारता है। अब उंगलियों की बात ही कर रहे हैं हम, तो चलें आपकी कनिष्ठा देखें। देखिएगा आपकी कनिष्ठा बहुत अच्छी लंबी है और ज़्यादातर इसका झुकाव कहीं किसी उंगली की तरफ ज़्यादा नहीं है। अपने बल पर कुछ करने वाले लोगों में से एक है। कनिष्ठा अपनी जगह पर खड़ी है, किसी उंगली की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव नहीं है, थोड़ा सा है सूर्य की उंगली की तरफ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो स्वयं उद्यमी तो ऐसा व्यक्ति होता है, लेकिन कुछ ऐसा करने की फितरत में रहता है जिससे बहुत बड़ा लाभ हो जाए। उंगली की लंबाई आप देख रहे हैं, सूर्य उंगली की पहले पोरवे तक निश्चित रूप से पहुंच रही है। ऐसा व्यक्ति आप प्रैक्टिकल रूप में देखना, अपने जीवन काल में या तो उत्कृष्ट व्यापारी होता है, या तो किसी सरकारी क्षेत्र में हो या प्राइवेट क्षेत्र में हो, बहुत बड़ा अधिकारी होता है। कुल मिलाकर अगर बात करें, उच्च वर्ग का व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है। श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होंगे, ये आपकी उंगली कह रही है। और ज़्यादातर आपका जो क्षेत्र बता रहा है वो कहीं ना कहीं जो है सरकारी क्षेत्र यहाँ पे बताता हुआ नज़र आ रहा है। और वहीं अब बुध की ओर चलें। देखिएगा आपका बुध बहुत सुंदर अवस्था में है, अच्छी अवस्था में है, विकसित दिखाई पड़ रहा है। आप निश्चित ही मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे जातक व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। हथेली में बुध का पर्वत पूर्ण रूप से विकसित अवस्था में लालिमा लिए हुए लचीला दिखाई पड़ रहा है। ठीक समय की तलाश रहेगी और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी आपको दक्षता हासिल है। दर्शन है, विज्ञान है, गणित है, ऐसे कार्यों में आने वाले समय में विशेष रुचि रह सकती है। इस और भी दिखाता हुआ यहाँ पे, हाँ आपका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा रहेगा, खूबसूरती बहुत अच्छी रहेगी, वाणी की शक्ति सम्मोहन करने वाली रहेगी और योजना बनाकर अपने जीवन काल में काम करेंगे। तीव्र मस्तिष्क के स्वामी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और बुध इस तरह से है, व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व ही बदल देता है। सुंदर यहाँ पे दिख रहा है बुध, सूर्य रेखा और आपकी बिजनेस की लाइन। अब हम दूसरी तरफ जाएं तो आपकी मस्तिष्क की रेखा देखें, सीधी है, लंबी है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है। और ऐसा व्यक्ति जो है जिस चीज़ की तरफ बढ़ता है पूरी ईमानदारी के साथ उस तरफ कार्य करता है। जीवन की रेखा अगर देखी जाए इस तरह से यहाँ पे पीछे की ओर आती हुई इस तरह से यहाँ पे दिखाई देती जा रही है। थोड़ा सा जो है 65 से 70 वर्ष के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा परिवर्तन यहाँ पे दिखा रहा है। अध्यात्म के क्षेत्र की तरफ ज़्यादा रुझान यहाँ पे रहने वाला है। इस और आपकी हथेली यहाँ पे कर रही है, लेकिन निरंतर उन्नति वाली हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। और एक ब्रांच यहाँ से निकल करके इस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, जिसको कहते हैं चंद्रमा। देखिएगा जीवन की रेखा से कोई लकीर निकलकर चंद्रमा की ओर जाती है
तो ऐसे व्यक्ति शिक्षा के लिए विदेश यात्रा कर सकते हैं, ये निश्चित तौर पे है। शिपिंग में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में और फूड बिजनेस में यदि ये व्यक्ति अपना काम करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी कामयाबी ऐसे लोगों को हासिल होती है। दूसरी बात, चंद्रमा अगर थोड़ा इससे भी बेहतर अवस्था में आता है तो ऐसे व्यक्ति संगीत, कला, लेखन, पत्रकारिता, रंगमंच, साहित्य, टूर एंड ट्रेवल्स के क्षेत्र में बड़े कामयाब होते हैं। और ऐसे लोगों को सरकारी क्षेत्र से भी लाभ मिलता है। ऐसे लोग चाहें तो सरकारी नौकरी के लिए भी प्रयास कर सकते हैं, ये निश्चित है। लेकिन इसके लिए आपका जो चंद्र का पर्वत है वो थोड़ा सा इससे भी ज़्यादा अनुकूल होना जरूरी है। इसका भी मैं आपको उपाय दूंगा। यहाँ पे देखोगे आप तो एक इस तरह से जो है मछली का चिन्ह बनता हुआ साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति के अंदर धार्मिक प्रवृत्ति को जन्म देता है, लेकिन इसका जो देखने का नज़रिया है वो सीधा सीधा बृहस्पति पर्वत की ओर है। और गुरु पर्वत बहुत सुंदर और पुष्ट और अच्छी अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में और न्यायिक क्षेत्रों में कोशिश करें तो कामयाबी आपको जल्दी मिलेगी, प्रतिष्ठा बनी रहेगी, अपार मान सम्मान की प्राप्ति होगी और आपका जीवन का जो आर्थिक क्षेत्र है उस क्षेत्र में अपार वृद्धि होनी संभव है। अपना काम करेंगे तो अपने काम का विस्तार यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखा जाए तो थोड़ा सा इसका ढलान शनि पर्वत की तरफ है। निश्चित रूप से जितना ज़्यादा ढलान बृहस्पति का शनि पर्वत की तरफ होता है उतनी देर विवाह होने की आशंका होती है। यहाँ पे 26 से 28वें वर्ष के बीच शादी के सुंदर योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि जीवन साथी कैसा होगा तो एक छोटी लाइन बिल्कुल सीधी खड़ी साफ सुथरी दिखाई दे रही है, स्पष्ट तरीके से। बहुत केयर करने वाला लाइफ पार्टनर होगा, रिस्पेक्टफुल होगा। शादी के बाद जीवन कैसा होगा इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है देखना। हमारी मिडिल फिंगर है, इसके नीचे के इस भाग को हम शनि का पर्वत कहते हैं। यहाँ से अगर काल्पनिक रेखा खींच दी जाए तो इसके बाद आपकी जो मस्तिष्क रेखा है बड़ी साफ सुथरी स्पष्ट दिखाई दे रही है। मतलब दाम्पत्य जीवन आपका काफ़ी उत्तम जाने वाला है। इसके बाद यहाँ पे जो रेखा दिखाई दे रही है थोड़ी धूमिल तो ज़रूर है, लेकिन स्पष्ट होती हुई यहाँ पे दिख रही है। काफ़ी उत्तम जो है आप लोग अपने जीवन को, दाम्पत्य जीवन को लीड कर सकते हैं। लेकिन अभी हल्के रूप से जो है कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठाने में थोड़ा सा जो है आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। भाग्य रेखा की ओर चले। आपकी भाग्य रेखा इस तरह से मणिबंध से शुरू होकर सीधे जा रही है, लेकिन अभी बहुत धूमिल अवस्था में है। और ये रेखा करियर की रेखा होती है, ये रेखा आर्थिक क्षेत्र को बताती है। देखिएगा, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ध्यान एकाग्रचित करना पड़ेगा एक जगह। जो अनेक तरह के विचार आ रहे हैं मन में उनको त्यागना पड़ेगा। एक ही जगह ध्यान लगाना है, एकाग्रचित होना है और उसी तरफ जो है मेहनत करना है, सही दृष्टिकोण रखना है एक तरफ तो। और थोड़ी सी जीवनचर्या थोड़ा अपना जो है थोड़ा सा बदलना है। और कुछ उपाय मैं दे रहा हूँ, ज्योतिषीय उपाय, वो करने बहुत ज़रूरी है। निश्चित ही जीवन काल में सफलता की प्राप्ति होगी। और 2 योग आपकी हथेली में बन रहे हैं। सबसे पहला, सबसे पुष्ट योग बन रहा है सरकारी नौकरी का, इस और ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और दूसरा ऑप्शन आपका बन रहा है अपने बिजनेस का। आपकी हथेली में प्राइवेट नौकरी का योग फिलहाल नहीं बन रहा है। अंगूठा है, अंगूठे के नीचे के इस भाग को हम शुक्र का क्षेत्र कहते हैं।
इसके बारे में मेरे सभी व्यूअर्स जानते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है और सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका इस तरह से पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। आपका शुक्र सुंदर उभालिए है, तेजमय है, आप तेजस्वी होंगे, सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, परिवार को आपको सहयोग मिलेगा और आप भी परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखेंगे, चाहे मम्मी पापा के प्रति हो, चाहे जो है अपने स्वयं के परिवार के प्रति हो, लेकिन बड़ी केयर करने वाला व्यक्तित्व तो अभी वर्तमान समय में आपका दिखाई दे रहा है। अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देंगे, अपने व्यक्तित्व को निखार कर रहेंगे और जीवन काल में भौतिक सुख सुविधाएं भी अच्छी मात्रा में यहाँ पे दिख रही है। लेकिन यहाँ पे अति बली हो चुका है, जिसके कारण थोड़ा मानसिक परेशानी भी ये दे रहा है। थोड़ा कहीं ना कहीं किसी विषय को लेकर के आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और चिंता का भाव भी यहाँ पे प्रकट होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात है, थोड़ा सा जीवन काल में शुक्र विपरीत के प्रति भोग संबंधी भावनाओं को भी, विचारों को भी मन मस्तिष्क में कहीं जन्म देता हुआ दिखाई दे रहा है और बाह्य आकर्षण से बचना थोड़ा मुश्किल यहाँ पे लग रहा है। और अपना जो कार्य है वो बेहद नाजुकता से और बहुत खूबसूरती से आप करते आए हैं और करते जाएंगे, ये अच्छे यहाँ पे लक्षण दिखाई दे रहा है। सुंदर है, अच्छा है। लग्जरी की तरफ भी जो है कहीं ना कहीं जो है आपका मन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मंगल की रेखाएं भी साफ सुथरी अवस्था में दिखाई दे रही है यहाँ पे, जो आपकी प्रतिभा को, आपकी तीव्र बुद्धि को इंगित करती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। दूसरों का सहयोग भी जीवन काल में अच्छा रहेगा, ईश्वर की कृपा भी बनी हुई है और आप में सोचने और समझने की शक्ति भी विशेष रूप से मौजूद यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक चीज़ है, मंगल के कारण पराक्रम तो है, पुरुषार्थ तो है, लेकिन जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आप रखेंगे, ये चीज़ ज़रूर है। और आपका जो व्यक्तित्व है अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली आने वाले समय में रहने वाला है। मंगल बहुत अच्छा है, बृहस्पति बहुत अच्छा है। हाँ, एक चीज़ है, थोड़ा सा शनि पे जो है ना बहुत ज़्यादा लाइनें हैं, तो नौकरी चाकरी के मामले में, जीवन में खुशियों के मामले में थोड़ा वर्तमान में बेवजह की चिंताएं देता हुआ शनि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सूर्य के अनुसार अगर आपने विकास करना है, रास्ता पाना है, तो सूर्य के जो उपाय हैं वो करने पड़ेंगे। अभी कम से कम 3 साल के बाद ही जो है कुछ ना कुछ सफलता आपको हाथ लगेगी। हाँ, उससे पहले भी ग्रह स्थितियाँ अच्छी हैं, उससे पहले भी कुछ हो सकता है, लेकिन जो एक अस्थायित्व है ना, वो कहीं ना कहीं 26 से 28वें वर्ष के बीच में यहाँ पे दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। और धन के मामले में जो आपकी हथेली है 35 से लेके 55वें वर्ष तक बहुत अच्छा धन योग आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक रेखा इस तरह से बनती हुई सूर्य की ओर जा रही है। जीवन काल में परिश्रम तो करेंगे, भाग्योदय तो होगा, लेकिन अपने पेरेंट्सों की, अपने लाइफ पार्टनर का सहायता भी यहाँ पे जरूर चाहिए होगी। आपका बुद्धि भी बहुत अच्छा है और आपका चंद्रमा थोड़ा सा जो है, अगर सरकारी क्षेत्र के लिए आप काम कर रहे हैं, नौकरी के लिए आप जो है काम कर रहे हैं, तो सूर्य और शनि और चंद्रमा का उपाय करना बहुत ज़रूरी है, तभी सफलता जीवन काल में दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, एक रेखा ये ऊपर की ओर जा रही है, कहीं ना कहीं जो है विदेश यात्रा का बहुत बड़ा योग बनाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से अपने जीवन काल में आपको विदेश यात्रा का बहुत बड़ा भव्य यात्रा का मौका मिलता हुआ दिख रहा है। मणिबंध की लाइन इस तरह से है और इसमें एक त्रिभुज बनता हुआ साफ तौर से दिखाई दे रहा है। आपको अपनी जीवन काल की ओल्ड एज में अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसों से अचानक अच्छा खासा धन मिलने की उम्मीद यहाँ पे सक्षम रूप से दिखाई दे रही है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का विश्लेषण पूरी रूप से कर लिया है, साथ में उपाय भेज रहा हूँ।
विधि पूर्वक ढंग से करने की कोशिश करें और विचार एक ही रखें, पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, सही दृष्टिकोण रखें और जो ज्योतिषीय उपाय दे रहा हूँ उसको श्रद्धा अनुसार अनुशासनात्मक ढंग से करने की कोशिश करें तो निश्चित ही जीवन काल में सफलता की प्राप्ति होगी, मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।